हेलो, वेलकम टू फन विद वैदिक मैथ्स। आज मैं आपके सामने 7th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर लेके आई हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज दूंगी। लाइन एंड एंगल्स के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट, मीन्स जिस सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट हो, हम इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से। सेकंड, हमें पता होना चाहिए लाइन क्या होता है। लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, मीन्स हम उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और हम इसको शो इस तरीके से करते हैं। देन रे has one ending point, means हम इसको किसी एक तरफ से बढ़ा सकते हैं और हम इसको शो इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स का मीनिंग है टू और मोर लाइन सेगमेंट meet them. This type A, B, C. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा एक लाइन है, एक हमारी ये लाइन है। ये दोनों, ये हम इसको ये हमारी दोनों ए बी और बी सी दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं और वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहाँ पर हमारा एंगल बनेगा और हम इसको शो कर सकते हैं ए बी सी, मीन्स जो बीच वाला है उस पर हमारा एंगल बन रहा है। और हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं सी बी ए, दोनों हमारा ठीक है। ए बी सी भी हम इसको लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमारा मकसद है कि जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा मिडिल में आएगा। इसके बाद आता है, हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग होता है कि जब भी कोई टू एंगल्स का सम जो है हमारा 90 डिग्री होता है। मीन्स हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया कोई हमारा एंगल यहाँ पर, मीन्स ये 30 डिग्री है और कोई एंगल हमारा यहाँ पर हमने मान लिया वो 60 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा ए बी सी एंगल ई एफ जी, ये होगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। जब भी किन्हीं दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सम होगा 180 डिग्री, मीन्स हम इसको, अगर हमारा ये 120 है और ये हमारा 60 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने माना है, अभी मैंने इसको एक्यूरेट एंगल नहीं बनाया, मैं सिर्फ अभी आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जी एफ ई एंगल और यहाँ पर एंगल ए बी सी, इनका सम 120 प्लस 60 इक्वल 180 आता है। तो मीन्स ये दोनों हमारे एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जहां पर कॉमन वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स हमारे पास कॉमन होती है और आर्म हमारे पास कॉमन होती है, ये दोनों हमारे पास कॉमन हो, लेकिन इंटीरियर पॉइंट जो है उनका, इंटीरियर पॉइंट वो हमारा कॉमन ना हो, नो कॉमन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरीके का कोई एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा ए बी सी डी है, जैसे हमारा एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब हम देखें तो एंगल जो है यहाँ पर ए बी डी एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों किस पर बन रहे हैं? बी पर। मीन्स वर्टेक्स आपका सेम हो गया। और ये जो बी डी आर्म है, बी डी आपकी आर्म जो है वो भी आपकी सेम है, कॉमन है। लेकिन जो आपके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, मीन्स ये जो बन रहा है, ये एंगल आपका अलग उस पर बन रहा है, ये आपका एंगल अलग बन रहा है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है लीनियर पेयर। व्हाट इज लीनियर पेयर? पेयर्स of adjacent angles whose not non-common sides are opposite ray and sum is also 180। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एंगल्स बनते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का सम तो 180 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नॉन कॉमन साइड है, साइड्स जो है यहाँ पर लीनियर पेयर की नॉन कॉमन साइड है, इसलिए ये हमारा जो कहलाएगा लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। देन उसके बाद वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है when two lines intersect the vertically opposite angles are equal। मीन्स जब भी कोई टू लाइंस जो हैं या फिर कोई टू लाइन सेगमेंट्स हैं, वो जब हमारे वर्टिकली अपोजिट्स आते हैं, मीन्स ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट आ रहा है, ये मान लिया 1, ये मान लिया हमने 2 है, ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट आ रहा है, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट कहलाता है। और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, ये भी याद करने वाली बात है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इससे रिलेटिव्स क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप इसको पहले अच्छी तरीके से बेसिक नॉलेज लीजिए। थैंक यू।